हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का। आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम हो रहा है। तो बिहार पुलिस का अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसका सारा हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है, इतिहास का, सब एक जगह हम लेकर आ गए हैं। देखिए, और आज वाला जो क्वेश्चन है मेरे पास 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ अभी तक। उसके बाद से और अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तो बता दें कि इस 50 क्वेश्चन में से आपका 2-3 सवाल जो पूछ चुका है अभी तक बिहार पुलिस में। ये 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, अभी 7 तारीख को और 11 तारीख को। इसमें से 2-3 सवाल आ चुका है प्रीवियस पेपर पे। इसलिए मैं क्या कहूँ कि एक ही जगह पर आपको पूरा सिलेबस दे दिया हूँ हिस्ट्री का, जो जितना अभी तक पूछा है। अभी हम जो सवाल लिखे हैं इसमें 2010 से लेकर 2019 तक ले लिखे हैं वो पूरा। इसमें से आपको देखिए, और इसी के अनुसार आपको फिर आपको परीक्षा में पूछेगा। हो सकता है कि इसमें से 2-3-4 सवाल आपको मिल जाए किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि भी हर जिला के एग्ज़ाम अलग अलग भी हो रहा है, क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है। तो किस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आ जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। हो सकता है कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकता है। देखिए, बता दें कि हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आपकी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, इसको लिखने में, टाइप करने में बहुत समय लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है। तो कृपया आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपको हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो आपको पहला क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था। देखिए, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक था, ऑप्शन आपको दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि राजा राम मोहन राय थे। आगे चलते हैं 2 नंबर। कह रहा है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। देखिए, अगर गौतम 2 एग्जाम दिए थे, दोनों एग्जाम में गौतम बुद्ध से संबंधित पूछा था सवाल। एक में पूछा था कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, और उस एक दिन पूछा हुआ था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इसके अनुसार आपको गौतम बुद्ध से पढ़ के जाना होगा। हर शिफ्ट में आएगा परीक्षा। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जो कि आपका नेपाल के तराई क्षेत्र में है। आगे चलते हैं, आपको हम बताते हैं बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था। देखिए, बुद्ध चरित्र का लेखक एक किताब से भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, बुद्ध चरित्र का लेखक क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। आगे चलते हैं, आपका सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान की प्राप्ति नहीं था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को लोहा के जो था वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं था। इस तरह के 4 के आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे चलते हैं, आपका 5 नंबर। कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। आगे चलते हैं 6 नंबर। कहता है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी। देखिए, चालुक्य वंश की जो राजधानी थी, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 के 1 नंबर, यानी कि वातापी थी। आगे चलते हैं, आपका हम 7 नंबर। कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म क्या किया था कि लास्ट में आपको अपना लिया था। कहता है कि जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा काची, तो इसका हो जाएगा 7 के बी नंबर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे चलते हैं, आपका 8 नंबर। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कानपुर से नाना साहब 1857 के विद्रोह में भाग लिए हुए थे। झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, लेकिन इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं लिए थे। कुंवर सिंह आपको लिए थे कि यहाँ से बिहार से, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कौन सुमिलित नहीं है, तो डी नंबर। आगे चलते हैं, आपका निम्नलिखित में से किससे आधुनिक मनु कहा जाता है। अब देखिए, आधुनिक मनु कहा जाता है, यानी कि 9 के मेरा आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर को। B.R. अम्बेडकर को क्या कहते हैं? आधुनिक मनु कहा जाता है। आगे कह रहे हैं हमको 10 नंबर। कहते हैं मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे। देखिए, मिर्जा गालिब जो थे आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा 10 के बी नंबर, बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। असम, बटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था। देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा 11 का आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा मीर जुमला था, ठीक। 12 में चलते हैं। कह रहा है किताबुल हिंद का लेखक कौन था। देखिए, किताबुल हिंद का जो लेखक है, ये पुस्तक है नहीं, कितने बार परीक्षा में पूछ चुका है कि किताबुल हिंद का लेखक कौन था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 के आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अलबरूनी था। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन था। देखिए, ये भी सवाल आपको बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ था और बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान यानी कि राजधानी कौन था। तो उस समय आपका राजधानी था
13 के आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर यानी कि कनौज था। आगे चलते हैं आपका 14 नंबर कह रहा है कि वल्लभाचार्य ने किसकी शक्ति का मान प्रचार किया था। तो देखिए वल्लभाचार्य आपको बता दें हम कि किसका प्रचार किया था, तो 14 के आपका हो जाएगा सी यानी कि कृष्ण का प्रचार किया था। 15 में कह रहा है कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। तो देखिए जयपुर शहर के संस्थापक बता दें आपको कि इसका आंसर हो जाएगा 15 के बी नंबर राजा सवाई जय सिंह था। आगे चलते हैं प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए कलिंग के जो महान शासक था प्राचीन काल में वो आपका हो जाएगा 16 के आपका हो जाएगा सी नंबर यानी कि खारवेल था। ठीक है, आगे चलते हैं हम 17 नंबर राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो संस्थापक था इसका आपका आंसर हो जाएगा इसमें का बी नंबर यानी कि दंती दुर्ग था। 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आगे दिया है कि मुगल शासक बादशाह और दूसरा दिया है विदेशी यात्री, यानी कि किसके शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री आया हुआ था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 के आपका आंसर हो जाएगा जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका डी नंबर हो जाएगा वो सही सुमेलित है, यानी कि इस तरह से डी आपका क्या हो जाएगा, औरंगजेब के समय में मनुची आया हुआ था तो ये आपका सही हो गया। आगे चलते 19 नंबर कह रहा है कि 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको बता दें कि इसका अध्यक्ष हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू यानी कि 19 के डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। अब देखिए आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था, इसके चलते कि वो कांसा के बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा था। ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे, कांस्य युगीन, कांस्य के प्रयोग किया था। तो 20 के 1 नंबर आंसर हो जाएगा, 20 के आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 21 में चलते हैं आपको कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो देखिए तक्षशिला जो मेरा था वो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 21 के 1 नंबर। 22 में आपको हम चलते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक वेद में जादू माया और वैशीकरण का वर्णन है। देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 22 का सी नंबर हो जाएगा अथर्ववेद है। आगे चलते हैं आपका 23 नंबर का था यूनानी सूत्र में एग्रोनीज एवं जंद्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था। तो 23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि घनानंद को कहा जाता था। 24 में देखते हैं रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था। 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर औरंगजेब की मृत्यु के बाद से स्वतंत्र राज्य बना था। आगे चलते हैं आपका 25 नंबर कह रहा है 25 में कि पानीपत की तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया। देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर शाह आलम जो था कि उसको आ गया था मराठों के संरक्षण में। आगे चलते हैं आपका 26 नंबर। 26 में कह रहा है कि 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था। तो देखिए 26 का आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1798 में जो गवर्नर जनरल बन के आया था वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली आया हुआ था। इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 27 में कह रहा है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। देखिए अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा 27 का। आगे कह रहा है कि सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्वान नहीं था। यहाँ कह रहा है कि मातृ देवी की उपासना था, लिंग एवं योनि पूजा की भी स्थापना था, और यहाँ कहा होगी पशु पक्षी वृक्ष ना की भी पूजा था, लेकिन विशिष्ट मूर्ति का आपका कहीं उसका पूजा पाठ की उपासना नहीं था। हम क्या कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे चलते हैं आपका 29 कह रहा है कि निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। देखिए ये आपका हो जाएगा गोपाल। ठीक है, गोपाल को पहला ऐसा राजा था जिसको वंशानुगत ना होकर उसको चुना गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। 30 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगकुंड चोलपुरम रखा था। बता दें कि ये आपका जो 2213 हुआ था बिहार दरोगा का परीक्षा उसमें भी पीटी में सवाल पूछा हुआ था। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि राजेंद्र प्रथम ने इसका स्थापना किया था। आगे चलते हम विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था।
देखिए 31 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बता दें कि 31 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने आपको बढ़ावा बढ़ाया दिया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित को भारत में शासन करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। देखिए पहला दिया है कि वारन हेस्टिंग, दूसरा में दिया है डलहौजी, तीसरा बेलेजली और चौथा में दिया है कॉर्नवालिस। अब इसे सजाना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद सबसे पहले आपको बता दें। देखिए 32 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, यानी कि डलहौजी आया था पहले, सॉरी वारन हेस्टिंग, उसके बाद से काचित कॉर्नवालिस, और फिर उसके बाद से आया था बेलेजली, लास्ट में आया था डलहौजी। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 8 में सॉरी आगे चलते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। देखिए लखनऊ समझौता आपको हुआ था, ये होता आपका अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यानी कि 33 का आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। 34 में देख रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए स्वदेशी आंदोलन आपका जो प्राप्त हुआ था कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय में हुआ था, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय में हुआ था। अब देखिए यही आपको बोल रहे हैं कि परीक्षा में ये वाला पूछ चुका है सवाल कि हीराकुंड नदी परियोजना किस महानदी पर है, सॉरी किस नदी पर है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो ये आपका आंसर क्या होता है, महानदी। महानदी आपका है कहाँ पर, तो उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड नदी परियोजना कहाँ है, तो महानदी में है, उड़ीसा में है। ये परीक्षा में आपका पूछ चुका है बिहार पुलिस के। आगे चलते हैं, राजनीतिक धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था। देखिए ये वाला जो सवाल है ना, हमको लग रहा है कि किसी न किसी इस शिफ्ट में आएगा सवाल कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था। तो ये आपको हो जाएगा 36 का आपका आंसर होगा सी नंबर, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था। 37 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है। देखिए इसमें होते हैं 5 को अस्थायी सदस्य, तो इसमें से कौन कौन है यही हमको बताना है। तो देखिए एक आपका हो जाएगा इसका 37 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये तीनों पाँचों के पाँचों क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, बता दें कि भारत इसमें अस्थायी सदस्य नहीं हुआ है, अस्थायी सदस्य इसमें शामिल है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो इसका हो जाएगा असम। 38 के आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि असम। आगे चला है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बहुत पहले से इसको जानते होंगे कि दास कैपिटल के लेखक क्या है, तो कार्ल मार्क्स। बहुत ही बारी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा था। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका 40 का, कह रहा है कि कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण तारीख नीति, और ये दोनों ए और बी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों आपका था इसमें, तो इसलिए इसका क्षय हो गया था हस्तलिपि, यानी कि 40 के क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 41 को बता दें कि इसका जो लागू हुआ था 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ था। किसान कॉल सेंटर शुभारंभ कब हुआ था, आपको बता दें कि 42 का आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसान कॉल सेंटर कब लागू हुआ था, तो बता देते हैं कि इसका कि डी नंबर आंसर हो जाएगा, 21 जनवरी 2004 को हुआ था। 43 में कह रहा है कि महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। 43 का आपका एक हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है यही आपका महाधिराज का उपाधि धारण किया था। आगे चलते हैं आपका हम 44 करें, निकोलो कोटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 44 का आपका हो जाएगा 1 नंबर, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अवध की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। देखिए इस समय आपको हम बता दें कि 45 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी। देखिए रंगराजन कमेटी आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा 47 का डी नंबर, यानी कि 2005 में किया गया था। 48 में आपको हम चलते हैं, कर 1919-20 में जो दरभंगा में आपका हुआ था, दरभंगा में किसान आंदोलन हुआ था, उसके प्रमुख नेता कौन थे। इसका आपका आंसर हो जाएगा 48, और 48 का आपका आंसर होगा बी नंबर, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती थे।
आगे कह रहे हैं आपका 49 बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बता दें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आगे हो जाएगा आपका आंसर 50 नंबर कह रहा है कि आर्यभट्ट एक महान थे। आर्यभट्ट क्या थे, एक राजनीतिक थे, खगोल शास्त्री गणितज्ञ थे, और भी का इसका ऑप्शन दिया है प्रशासक थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा बी नंबर, यानी कि खगोल शास्त्री थे।